गिरिडीह में मनरेगा के तहत निर्माणाधीन कूप के 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक काम पूरा नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों के गुस्से का मुख्य कारण यह है कि 1 महीने पहले इसी निर्माणाधीन कूप में गिरकर 5 वर्षीय मासूम अमन कुमार की मौत हो गई थी। इसके बावजूद निर्माण कार्य अब भी कछुए की रफ्तार से चल रहा है और कूप अधूरा पड़ा है। मामला तीसरे प्रखंड के बेलवाना पंचायत अंतर्गत बरई पाटगांव का है। कूप में गिरकर जान गंवाने वाले मासूम की मां पुदीना देवी ने बताया कि करीब 3 साल पहले मनरेगा के तहत मदन यादव ने अपनी मां रीता देवी के नाम पर यह योजना ली थी और जेसीबी से निर्माण कार्य शुरू कराया था। इसके बाद कूप को गड्ढे के रूप में छोड़ दिया गया। इसी कारण 4 अप्रैल को उनके बेटे की कूप में डूबने से मौत हो गई। वहीं मृतक के पिता अनिल यादव ने कहा कि मामले में बीडीओ, पुलिस मुखिया समेत कई लोग जांच के लिए आए थे और उन्हें मुआवजा तथा कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक ना तो जांच पूरी हुई और ना ही मुआवजा मिला। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस अर्धनिर्मित कूप को या तो जल्द पूरा किया जाए या फिर इसे भरवा दिया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि कूप के आसपास किसी भी प्रकार की घेराबंदी नहीं की गई है, जिससे कई मवेशी भी वहां पहुंच जाते हैं और उनके भी डूबने का खतरा बना रहता है। इधर मामले को लेकर जब स्थानीय मुखिया उमर फारूक से फोन पर जानकारी ली गई तो उन्होंने जेसीबी से निर्माण कार्य कराए जाने की बात से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने किसी प्रकार की कार्रवाई हुई या नहीं इस संबंध में भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी। हालांकि इस पंचायत में कई योजनाओं में पहले भी जेसीबी चलाए जाने की बात सामने आ चुकी है। एक बच्चे की मौत के बाद भी योजना का अधूरा रहना और निर्माण कार्य का लंबित होना स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की लापरवाही को साफ दर्शाता है। 3 से 4 साल हो गए कुंजवा की मदन यादव करवलिया कुंजवा मदन यादव ये कुंजवा के पानी के कंप्लीट ना कर अधूरा छोड़ दिला। अधूरा लापरवाही छोड़ने के बाद में छोटा बच्चा आला 5 साल के खेलते धूपते गले जाकर डूब के हमारे बच्चा मर गए। एकर बारे में हम लोग जे भी 10 गोटे हम तो तखनी हमनी के होश बुद्धि कुछ नहीं है। बाद में हम मदन यादव के पैर पकड़ के कहले कि अगर मुझे हमरा कुछ मिलना चाहिए, संतोषी माँ के संतोषी मिलना चाहिए मैया के, लेकिन कोई सुनवाई ना भला, ना मुखिया से न यार ककरो से और न मदन यादव हाँ कि ना कुछ ना बोलल कर कहे के यार लकुआ आन के दुआरी पर करके अधूरा छोड़ दिया है। अकरे चलते हमारा बचवा डूब के मर गया तो नहीं अब अकरा हमरा कुछ संतोषी मिलना चाहिए कि ना मिलना चाहिए। कितना दिन पहले घटना हुआ था? 4 अप्रैल के। कुआं सरकारी बना हुआ था या अपना निजी बना रहा था? सरकारी बना कर मतलब वह नरेगा जरागा जे कहे से। कौन चीज से बनाया था कुआं? जेसीबी से बनवाया। पर शुरुआत से जेसीबी लगा है। अच्छा, तो जैसे 3 बार चौथा बार हो गया जेसीबी से उछा रहा। जेसीबी से कोड़वा के पूरा खंडर कर हाँ, दिया। जे दिन कोड़वा वाला से दिन हम जाके कहलिए कि देखिए कुंजवा के अतवर को डबा करके छोड़ दे रहे हम मदन से हो सको बाल बच्चा ककरे चाहे जाल माल डूब के मर जीते वह बता भले और अधूरा करके छोड़ दिला, लापरवाही करके छोड़ दिला। हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट करते हैं सर कि इस तरह से कुआं खंडर कर दिया। मेरा तो 5 साल का बच्चा चला गया और हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही करते हैं कि सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा कुछ कम से कम मुआवजा होना चाहिए इसके बारे में। ना कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई मुखिया सुनने के लिए तैयार है, ना हम सारे जगह थी कर लिए, मीडिया में भी बात गया, कोई जांच करने तक चेक करने तक नहीं आया सर। इसको और फैला के पूरा डोब करके छोड़ दिलका यार दुआरी पर हका करे के ये तरी सती आज हमार बचवा चल ककरो बचवा यार जीते तब मुखिया के समझ जेते और तब इथिया के ठेकेदारवा के समझ जेते। आज तक तो कोई हमारे दुआर के पर ना आए, संतोषी दियल भी ना आए, चेक करल भी ना आए, ना हुलकल आए। हम मुखिया अगर 3 बजे गलिया हाथ पर जोड़ के खड़ा बलिए मुखिया सामने में नहीं कि अगर हमरा कुछ संतोषी मिलना चाहिए और ये कुंजा के झपा दे कि फिर आगे जाके कुछ ना हो जाए। और अभी तक हमारे द्वार पर कोई ना आया, ना मुखिया न पंचायत समिति कोथी से कोई ना आया, अभी तक न कोई सुनवाई हो रहा है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम
NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in